हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तक क्वेश्चंस भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन और बहुत से क्वेश्चंस लेना भी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लाइक आपके जेई और एई एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिया हुआ हूँ। तो स्पेशली चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका सर्किट लॉ है, यहां से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं लिया हूं यहां पे, और बैक टू बैक हम लोग यहां पे अभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो टास्क ये रहेगा आप लोगों के लिए कि जैसे ही क्वेश्चंस को आप लोग देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे और आप लोग अपने से सवाल को लगाने का कोशिश करेंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, स्टेप समझ में नहीं आता, कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच समझ में नहीं आता, तभी वीडियो को प्ले करके देखना है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस को लूंगा, बहुत से क्वेश्चंस यहां पे लिया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं सर्किट लॉ से, ओनली सर्किट लॉ से, दैट इज योर चैप्टर नंबर 2 से। ओके, तो चलिए यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मुझे क्रॉप करके क्वेश्चंस को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा होने वाला है टाइम टेकिंग आप सभी लोगों के लिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे लेने वाला हूं, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। यहां से मैं लेने वाला हूं, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके एग्जाम्स में आया हुआ है एसएससी जेईई 2007 में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे लूं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए, अब सभी लोगों को प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चंस में क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर बिलो वोल्टेज V1 विल बी, आपको वोल्टेज पूछा गया है इस 1 ओम के क्रॉस। अब देखो 1 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछा गया है, तो आपको तो इसका सोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते, आप लोग इस वाले सेक्शन का सोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि वहीं पे वोल्टेज पूछा गया है और जिस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पूछा गया है उसका सोर्स कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते उसके पोजीशन को। यदि आप बोलोगे तो और सिंपल वे में आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस एंड 4 ओम का रेजिस्टेंस, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हालांकि दोनों के बीच में 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, बट उससे कोई मैटर नहीं करेगा, ये और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो 4 और 4 का पैरेलल यदि आप लिखना चाहोगे तो भाई 2 ओम हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इसको 2 ओम, ये देखो 2 ओम लिख दिया, 4 और 4 का पैरेलल। और ध्यान से देखो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसको यहां से हटा देता हूं। तो अभी ठीक है, एकदम सर्किट करेक्ट है, अभी एकदम सर्किट करेक्ट है। ध्यान से देखिए, अब देखिए 5 एम्पियर एंड 2 ओम बोथ आर द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और ये दोनों का सोर्स कन्वर्जन आराम से किया जा सकता है। ओके, कर दे। तो ये 2 ओम जो है यहां पे आ जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं 4 ओम, जस्ट मैं इसको लिख देता हूं 4 ओम। तो यहां पे लिख देता हूं 2 ओम जो है, इसको मैं लिख देता हूं 4 ओम। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 ओम, और मैं क्या करता हूं, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। तो मेरे पास 5 दूनी 10 और डायरेक्शन माइनस और प्लस, एरो हेड जो है वो प्लस होगा। तो जस्ट मैं यहां से लिख देता हूं क्या, यहां से मैं इसका सोर्स कन्वर्जन कर देता हूं। तो ये वाला सेक्शन मेरा हट गया और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये सेक्शन हट गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो दिस विल बी 10, ये मेरे पास 10 हो जाएगा, है ना। और ये मेरा माइनस, ये मेरा प्लस, तो दिस विल बी 10 वोल्ट। करेक्ट और नॉट? नीचे प्लस क्यों लिखा? क्योंकि करंट में डायरेक्शन जो है, एरो हेड है, वो डाउन था, नीचे की ओर था, इसलिए मैंने इसको माइनस प्लस लिखा है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो सिंपल सर्किट हो गया, ये बहुत ही सिंपल सर्किट हो गया। अब आप चाहो तो यहां वोल्टेज पूछा है तो सिंपल आप यहां पे नोड लगा लो। यदि आप चाहो तो ये I1 तो तुमको पता है, लूप से जिसको निकालना है, तो ये करंट तो तुमको पता है कि 10 है, यहां का करंट अननोन है, तो लूप से भी निकाल सकते हो। तो जो आपका बेस्ट अप्रोच है वो लगा सकते हो। ओके, जैसे मैंने नोड लगा दिया, इस पॉइंट पे नोड लगा दिया, नोड लगा दूंगा तो 10 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, तो 10 इक्वल ऐसे लिख दो, V1 वहां का वोल्टेज है, तो V1 डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। और यहां से क्या हो जाएगा, प्लस ये V1, और ये देखो माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 4। ये दिस इज योर रेफरेंस नोड, दिस इज योर रेफरेंस नोड। इसके रेस्पेक्ट में मैंने लिखा, यहां का वोल्टेज V1 है, मतलब यहां का वोल्टेज V1 है। ओके, इसको सोल्व करो बेटा, इसको भी 4 बना दो, चलो इसको भी 4 बना दो, 4 बना दो, ये 4 4 कॉमन, इधर 40 हो गया, ये देखो 40, और 4 V1 V1 5 V1, तो दिस विल बी और 5 V1 प्लस का कितना हो गया 10, 40 में से 10 गया तो 30, और ये तुम्हारे पास 5 V1, सो V1 का वैल्यू कितना हो गया 30/5 हो गया, दैट मीन 6 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा। है क्या 6 वोल्ट? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, 6 वोल्ट आंसर होगा।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ये अप्रोच को फॉलो किया। अब आप चाहते थे कि सर मैं इसको सॉल्व करूं क्या दूसरे अप्रोच से? हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूसरे अप्रोच से भी कर सकते थे। आपका I1 पता, यहां लूप लगा दो, I2 पता चल जाएगा। V1 निकालना है तो V1 क्या होगा 1, और V1 आपको निकालना है तो यहां का करंट और यहां के करंट का डिफरेंस, ऐसे भी निकल जाता। ओके, तो ये बेस्ट था। नोडल से आपका बहुत इजी वे में इसका आंसर आ सकता था, तो आप लोग यहां से ट्राई करो। और दूसरा मेथड भी आपको लगाना है, अपने आप को चेक करना है तो करो। आंसर आपके पास सामने रखी हुई है, आपको बहुत से मेथड आता है, आपको निकालना है तो निकालो। लेकिन आंसर सारे मेथड से सेम आएगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं केवीएल लगाऊंगा तो डिफरेंट आएगा, नोडल लगाऊंगा तो डिफरेंट आएगा, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं आएगा, सेम आंसर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हो, आपके दिमाग में कोई डाउट है तो यू कैन ट्राई इट। ओके, चलो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। यहां पे ये क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न मैं लेता हूं, चलिए, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं यहां पे क्या पूछा गया है आप लोगों से। चलिए, तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एसएससी जेईई 2008 में आप लोगों को पूछा गया है। और क्या पूछा गया है देखो, इसको एक बार देखिए सभी लोग कि इस प्रश्न में आप लोगों को क्या पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चंस आपका देता है, और ये सब सेकेंडों में बनना चाहिए। यदि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग इतना बेस्ट वे में आप लोगों को चीजें सिखाया जा रहा है, तो विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। चलिए, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन को रीड करो पहले। चलो, द वैल्यू ऑफ VA इन द सर्किट सोन इन द गिवन फिगर। क्वेश्चन बहुत बराबर वे में आपको अच्छे वे में दिख रहा होगा, है ना। चलो, तो द वैल्यू ऑफ VA इन द सर्किट सोन इन द फिगर। VA कहां पे है भैया, बताओ। चलो, VA कहां पे है मेरा, कहां पे VA है? अच्छा, ये 1 ओम के क्रॉस आपको वोल्टेज पूछ रहा है। क्या अप्रोच करोगे, लूप से बनाओगे कि नोड लगाओगे? भैया नोड मैं बोलता हूं सबसे अच्छा मेथड है, अच्छा जल्दी रिजल्ट आपको देगा। चलो नोडल लगाते हैं, अपन नोडल से सॉल्व करते हैं, बाय नोडल एनालिसिस, बाय नोडल एनालिसिस, ठीक है, नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस। चलो, नोडल एनालिसिस से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट पे नोड लगा दे, 3 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, तो 3 इज इक्वल टू ऐसे लिखा करो, या -3 लिख लो, बराबर के उस साइड लेके जाओगे तो प्लस तो लिखना ही है, तो इसी स्टेप में लिखो ना। तो ये 3 एम्पियर का करंट इनकमिंग है, इज इक्वल टू V/1। देखो आपने V/1 लिख लिया, और यहां से लेकर के, ये तुम्हारा ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो यहां से लेकर के यहां तक का वोल्टेज देखिए, तो ये V हो गया, तो प्लस का ये V, और ये माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और कुछ वोल्टेज है 0, 0 को नहीं लिखना, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 1, खत्म, आ गया आंसर। देखो कितना आया, तो ये मेरे पास 3 आया, ठीक है, ये मेरे पास 3 आया, और ये मेरे पास V आया, और ये प्लस का 3 आया, 3 और 3 कैंसिल, 2V इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स V इज इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0। हाँ, इस पोटेंशियल का वोल्टेज 0 आ गया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इस नोड का वोल्टेज 0 आ गया, नॉट पोटेंशियल, नोड यहां का पोटेंशियल इज 1 ओम रेजिस्टेंस जो है उसके क्रॉस पोटेंशियल 0 आ गया। इसका मतलब यहां पे आपका शॉर्टेड है, 0 मतलब ये शॉर्ट हो गया। 0 मतलब क्या लोगे, शॉर्ट ना, शॉर्ट कर दो उसको, 0 मतलब। इसका मतलब अब आप यहां पे ऐसे लूप लगाइए इन दिस डायरेक्शन, लूप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां का तो पोटेंशियल 0 ही आया है, अब यहां से ऐसे लूप लगाओ तो ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का VA इज इक्वल टू 0। यहां का वोल्टेज तो 0 ही है, तो VA का वैल्यू आपके पास यू विल गेट 3 वोल्ट। VA का वैल्यू आपके पास आ रहा है 3 वोल्ट। 3 वोल्ट ऑप्शन में है, हाँ सी ऑप्शन, यहां भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 3 वोल्ट आपका यहां पे आंसर आ गया, ठीक, तो यही तो आपका सॉल्यूशन है। और दूसरा मेथड से आप चाहते तो वहां से भी निकाल सकते थे, एक लूप यहां इसमें भी मार सकते थे। I1 पता है, बस I2 आपको निकालना पड़ता, यू विल गेट I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, करेक्ट। तो I1 पता है, I2 आप निकाल लेते, तो यहां का वोल्टेज VA इज इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, यहां का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम इंटू I2, I2 का वैल्यू आई गॉट 3 एम्पियर आता, और वहीं आपके पास आंसर हो जाता, वही आपका, ठीक है। तो आप ट्राई करना, मेश एनालिसिस से भी इस क्वेश्चन को ट्राई करो, यू विल गेट आंसर, आपको आंसर मिलेगा। I2 का वैल्यू 3 एम्पियर मिलेगा,
और 3 इंटू 1 करोगे तो भैया 3 ही आएगा, तो यू विल गेट आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा, तो वरी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, इसको भी ट्राई करना डिफरेंट मेथड से। ओके चलो, अब मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूं यहां पे। तो वीडियो को पॉज किया करो आप लोग, नहीं बनता सॉल्यूशन तभी देखा करो, देखने की जरूरत नहीं है, नहीं बनता तभी देखना, बनता है तो जस्ट फॉरवर्ड कर दिया करो। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2.3। चलो 2.3 में क्या बोला जा रहा है आप लोग देखिए यहां पे। 2.3 कहां पे है भैया, यहां पे है ये 2.3। इसमें क्या पूछा जा रहा है देखो एक बार, क्वेश्चन को रीड करो। 2009 एसएससी जेईई में आया हुआ है, 2009 एसएससी जेईई में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे 2.3 को। क्या बोला जा रहा है देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन 1 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो विल बी। इस 1 ओम रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको निकालना है। ठीक, चलो अब मुझे बताओ 5 वोल्ट 5 एम्पियर एंड 1 ओम सारे एलिमेंट पैरेलल में कनेक्टेड है कि नहीं? कनेक्टेड है ना, सब पैरेलल में कनेक्टेड है क्योंकि दोनों के बिटवीन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। अब जब पैरेलल में ये कनेक्टेड है और यहां का वोल्टेज प्लस माइनस 5 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज 5 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी वोल्टेज 5 वोल्ट है। इसका मतलब जब किसी रेजिस्टेंस, किसी एलिमेंट के क्रॉस उसका रेजिस्टेंस पता है, उस एलिमेंट का वैल्यू पता है, उसके क्रॉस का वोल्टेज पता है, तो यू विल गेट करंट ना, आपको करंट मिल जाएगा ना। फिर यदि वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है तो करंट मिल जाएगा ना। तो करंट क्या होता है? वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज कितना पता है? 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 5 एम्पियर यहां का आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट हो गया। ठीक है सर, क्या ये 5 एम्पियर का क्या रोल है? ये 5 एम्पियर का, हाँ, इसी क्वेश्चंस को जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ोगे तो वहां पे सॉल्व करोगे, तो जब इसमें आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओगे, क्या बोला मैं? जब इसी क्वेश्चन में सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओगे तो एक बार इस सोर्स को लोगे, इसको ओपन करोगे तो देखो 5 वोल्ट है। अब 5 वोल्ट के कार्ड करंट आपका सुपरपोजिशन थ्योरम अभी पढ़े नहीं हो तो अभी क्या ही बताऊं मैं। 5 वोल्ट के कार्ड 1 ओम रेजिस्टेंस पे फ्लो होने वाला करंट I1 का वैल्यू 5 एम्पियर होगा। अब तुम 5 एम्पियर को लोगे, इसको शॉर्ट करोगे, इसको शॉर्ट कर दिया मतलब ये भी शॉर्ट हो गया। अब इस 5 एम्पियर के कारण यदि आप करंट निकालोगे वहां पे तो 0 आएगा। तो टोटल करंट आप निकालना चाहोगे, दैट मीन्स योर I1 और I2, तो 5 प्लस 0 आप करोगे तो 5 ही एम्पियर आएगा। तो जब सुपरपोजिशन में बताऊंगा तो उस मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको सिखाया जाएगा। तो वो तो थ्योरम का पार्ट है, अभी बिना थ्योरम के इसको आपको सॉल्व करना था। तो बिना थ्योरम के हमने सॉल्व किया। ईपीडी जब 5 वोल्ट यहां पे है तो यहां भी 5 वोल्ट, यहां भी 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट और 1 ओम रेजिस्टेंस दिया है तो जस्ट करंट को निकाल लो आप। वेरी इजी, सुपरपोजिशन में मस्त बात करेंगे जब थ्योरम आएगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। चलिए ये रहा आपके डिस्प्ले में। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं क्रॉप करके आप लोगों के लिए ले लेता हूं यहां पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। तो एक बार क्वेश्चन को पहले रीड करना जरूरी है कि पूछा क्या है आप लोगों से, और जब तक क्वेश्चन में क्या पूछा है यही नहीं पता तो कैसे निकालोगे फिर। और कंप्लीट एनालिसिस किया करो आप लोग, ट्राई किया करो कि हम उस क्वेश्चन के बारे में और क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या उसमें सोचा जा सकता है, वो सब भी आप लोग थोड़ा सा विचार विमर्श किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने ले लिया। सो इन द फिगर शोन बिलो, if we connect a source of 2 volt with terminal resistance of 1 ohm, ठीक है, in the figure shown below if we connect a source of 2 volt with internal resistance 1 ohm, अच्छा, with internal resistance 1 ohm at a dash with positive terminal at a1, okay, positive terminal at a, then current through r is, थोड़ा आराम से पढ़ना, ओके ओके। ये बोल रहा है कि यदि इस A और A डैश के बीच में यदि कोई 2 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया जाए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है तो सीरीज में रहेगा,
और जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ए पे रहेगा, नॉट ए डेस पे, ये ए है और ये ऐसे वाला डेस है ना, इसलिए गलती हो जाएगा, ये ऐसा कर दिया जाए, है ना। मतलब यहां पे एक 2 वोल्ट का बैटरी लगा दिया जाए और यहां पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए। क्वेश्चंस को पढ़िए, तो इस आर पे फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। इतना क्लियर हो गया, ये प्रश्न है। क्या बोला क्वेश्चंस में, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बना दिया, कुछ है नहीं क्वेश्चंस में रखा नहीं है, बस ये बोल दिया कि इस ए और ए डेस के बीच में एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लगा दिया जाए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और वोल्टेज 2 वोल्ट है, जिसका ए जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ऐसा लगा दिया जाए। तो इस आर में फ्लो होने वाली करंट को फाइंड आउट करो, बस दैट सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने का, सर्किट को छोटा कर दो। कैसे करेंगे भैया, ये देखो, इसका सोर्स कन्वर्जन आराम से कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इफ इट इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो उसका सोर्स कन्वर्जन कर सकते हो। यदि प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दो, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है तो करंट सोर्स में चेंज कर दो, दैट मीन सोर्स कन्वर्जन इज अ पॉसिबल। ओके, सो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, इसको प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, इन दोनों का करोगे तो एक और एक का मल्टीप्लिकेशन होगा तो दिस विल बी योर, क्या हो जाएगा बेटा, एक और एक का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वोल्टेज सोर्स बन जाएगा, और एक इंटू एक, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 इंटू 1 2 मत कर देना, और ऊपर में प्लस रहेगा नीचे में माइनस, क्योंकि एरो हेड ऊपर में था। तो 1 इंटू 1 आपका 1 वोल्ट हो गया, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस कहां पे आ जाएगा, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे आएगा इसके सीरीज में। क्यों आएगा पता है ना, क्यों आएगा आप लोगों को पता है, ठीक है। तो 1 और 1 वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो योर सर्किट लुक लाइक, इस तरीके का दिखने लगेगा तुम्हारा सर्किट, 1 और 1 ये 2 ओम हो गया। देखो अब ऐसा सर्किट, हाँ इसको छेड़खानी मत करना बेटा, क्यों, क्योंकि यहीं पे तुमको करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बस अब करंट निकालना है तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि नोड लगा दो, यहां पे नोड लगाओगे, यदि वोल्टेज पता चल गया तो योर करंट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बस यही तो टारगेट है। तो कुल मिला के यहां नोड लगा के वोल्टेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करो आप। चलो नोड लगाते यहां पे इस पॉइंट पे, तो V माइनस का 1 ये आपका 0 है, डिवाइडेड बाई 2 तो ये 2 हो गया। ये V बाई कितना हो जाएगा, V बाई 2, तो प्लस ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 2, तो V डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इस ब्रांच का कितना हो जाएगा, प्लस ये V माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने तीनों ब्रांच के करंट को लिख लिया। ओके, यदि मैं लेट्स यदि मैं इसको भी 2 बना दूं, इसको भी 2 बना दूं, इसको भी 2 बना दूं, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों बनाया, क्योंकि 2 2 2 0 हो गया। तो जस्ट मेरा हो गया V माइनस 1 प्लस का भी, प्लस का ये मेरे पास 2 भी हो गया, और ये माइनस का 2 2 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो भी 2 भी 4 भी हो गया, है ना, 4 और 1 5 हो जाएगा। So you will get V is equal to 5/4. ओके, अब यहां पे मैं रख दूं उसी V की वैल्यू को, तो ये 5/4 ये हो गया, और 2 ऑलरेडी है, तो 5 बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। तो 0.50/8 0.6 8 के 48, तो 0.625 ऑप्शन नंबर डी। एक ही ऑप्शन में ऐसा आया है 0.6, मतलब 0.625 विल बी योर आंसर। तो सर्किट को मैंने पहले सिंपलीफाई किया, फिर मैंने यहां के वोल्टेज को फाइंड आउट कर लिया। करंट भी पूछा रहता तो करंट भी बता देता, हाँ करंट ही तो पूछा है 0.625, वोल्टेज पूछा रहता तो वोल्टेज बता देता, पावर पूछा रहता तो पावर बता देता। कुछ भी पूछे, यदि आपने यहां का वोल्टेज निकाल दिया तो हर ब्रांच के करंट को निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, कुछ भी, हर एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हो, हर एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको बनाइए सभी लोग। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2.5। 2.5 आधा क्वेश्चन यहां पे है, आधा वहां पे है। चलो हम लोग एक ही में पहले कर लेते हैं, ठीक। चलो तो ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है एक बार देखिए, यहां पे 2.5 को देखते हैं, 2.5 को अपन देखते हैं। ओके, ये हो गया, यहां पे ये हो गया 2.5 का हाफ क्वेश्चन, और लाना पड़ेगा हमको। चलो
आधा इधर है। चलिए, तो इसमें और क्या दिया है? अच्छा, ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को लेके जाना पड़ेगा अपने को। चलिए लेके चलते हैं, यहां पे हम लोग इस ग्राफ को लेके चलते हैं। ओके, ये आपका 2013 में आया है। ये क्वेश्चन आपके आईएएस में भी आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं ग्राफ वगैरह से रिलेटेड। ये हो गया, ये हो गया आपका ग्राफ। चलो अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, लेकिन मैं समझा देता हूं, दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि आपके पास एक ग्राफ है इस तरीके का, द वैल्यू भी वर्सेस करंट आई कर्व ऑफ द सर्किट इज सोन बिलो। ये भी वर्सेस आई कर्व है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स ई इज, इस सोर्स ई का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? कुल मिला के यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस छुपा हुआ है। इसका मतलब मैं इसका सर्किट को रीड्रॉ करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा क्या? इस सर्किट को मैं फिर से रीड्रॉ करूं तो ये मेरा सर्किट इस तरीके का दिखने लगेगा। देखिए, आराम से देखिए, आप लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझिए इस क्वेश्चन को। ये मेरे पास क्या है? एक ई है, दिस वन इज ई, ये ई है मेरे पास, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो यहां पे जस्ट मैं एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो कर देता हूं। ये मेरे पास, ये इसकी वैल्यू कितना है? स्मॉल आर है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? तो जस्ट मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आप लोग के लिए डाल देता हूँ, दैट इज योर 10 ओम। ओके, ये दैट इज योर 10 ओम। ओके, और ये ठीक। तो चलो, इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो आई है, और ये जो आपके पास है ये वाला पार्ट, दिस इज प्लस माइनस, ये भी है, तो ये भी हो गया। ओके, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट आई है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर को इस बार मैंने शो कर दिया। सिंपल सी बात है कि इसमें आप यदि केवीएल लगाते हो, इस तरीके से केवीएल लगाते हो, केवीएल अप्लाई करते हो, टेकिंग केवीएल, सो केवीएल अप्लाई करते हो, तो यू विल गेट E इज इक्वल टू V प्लस आई, और R प्लस आप लिख सकते हो 10। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, और उसी स्मॉल r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कितना आएगा? लुक एट द ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट। यदि मैं ग्राफ को देखो तो दिस इज माय 0.5 एम्पियर करंट, दिस इज करंट I एंड दिस इज द वोल्टेज। तो V वर्सेस I ग्राफ को आप देखोगे तो ये आपके पास एक स्लोप बना हुआ है जिसका 100 वोल्ट है, और यहाँ पे आपका स्लोप जो है आपका कितना है? यहाँ पे आपका ये कितना है? ये 100 है, ये 88 वोल्ट है। ओके, तो यहां से इस ग्राफ से मैं चेक करूं, व्हेन द करंट I इज इक्वल टू 0, व्हेन द करंट I इज इक्वल टू 0, देन द वोल्टेज V विल बी इक्वल टू E। तो व्हेन, इस ग्राफ से मुझे यह पता चला कि व्हेन करंट I का वैल्यू 0 है तो E जो है वो V के इक्वल है, विच इज 100 वोल्ट। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं? E का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, EMF जो हो सकता है इस बैटरी EMF का, व्हेन करंट 0, तो यहां का ड्रॉप 0, यहां का ड्रॉप 0, E इक्वल टू V। तो E का जो मैक्सिमम वैल्यू तो 100 ही हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं इसी में 100 V प्लस I R प्लस 10। इसका मतलब ये हुआ, कई लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां भी 100 लिखो फिर। अरे नहीं, जब करंट का वैल्यू 0 रहेगा तो E का मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकता है, इसलिए यहां पे E को मैंने मैक्सिमम 100 लिख दिया, V प्लस I R प्लस 10। ओके, R प्लस 10, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं R को, है ना। ये मेरे पास हो जाएगा R प्लस 10। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चलिए VI ग्राफ में चलते हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट के ग्राफ में चलते हैं। वोल्टेज वर्सेस करंट के ग्राफ में जाओगे तो ध्यान से देखो बच्चों, इसका आप लिखना चाहोगे, इसका आप लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? इसका आप लिखना चाहोगे, है ना, वोल्टेज की वैल्यू, इसका आप वोल्टेज की वैल्यू को लिखना चाहोगे तो क्या मिलेगा? जैसे कि देखो, ये स्लोप है, स्लोप कैसे लिखते हैं बेटा? स्लोप लिखा जाता है y2 माइनस का y1 और x2 माइनस का x1। बताओ, यही तो स्लोप होता है, यही तो m होता है ना। और y इज इक्वल टू, यदि ये नेगेटिव स्लोप है तो माइनस का mx प्लस का c होता है। c यहां पे दिया है, इंटरसेप्ट 100 दिया हुआ है, तो ये मैंने 100 लिख दिया यहां पे। m कैसे निकालेंगे? यहां से y2 किसको मान रहे हो आप? y2 आप किसको मान रहे हो?
y2 आप इसको मान लो, ये आपका y2 y1 किसी को भी मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट आप y2 किसको मानोगे, इसको मान लो। तो ये तुम्हारे पास y2 आप मान रहे हो, तो ये हो गया 100 माइनस का 100 माइनस का, देखो 100 इसको y2 माने हो ना, तो 100 माइनस का 88 माइनस का 88, और x2 आप किसको मार रहे हो, इसको 0.5 और x1 0 0, तो यू विल गेट 100 में से 88 गया तो 12 बटे 0.5 24 हो गया, तो ये 24, तो ये माइनस लिख दिया मैंने और यहां पे मैंने 24 लिख दिया। x मतलब ये करंट, तो ये करंट हो गया, प्लस c इंटरसेप्ट 100 है, तो ये आपका हो जाएगा 100। तो मेरे पास ग्राफ y एक्सिस मतलब v, ये v, तो v इज इक्वल टू, मुझे सेकेंड इक्वेशन क्या मिल गया, v इज इक्वल टू माइनस का 24i प्लस का यहां पे मेरा हो जाएगा 100। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। चलो अब मैं क्या करता हूं, v की वैल्यू को यहां पे रख देता हूं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में v की वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो यू विल गेट, ये हो गया 100 और v की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, तो माइनस का 24i प्लस का 100, ओके, प्लस i, और ये तुम्हारा हो जाएगा r प्लस 10, ओके। सो दिस 100 एंड 100 विल कैंसिल, 24i इस साइड आया, पॉजिटिव हो गया, तो 24i ये हो गया, और यहां पे हो जाएगा r प्लस 10i, सो i एंड i विल बी द कैंसिल, ये 24 हो गया, ये r प्लस 10 हो गया, तो यू विल गेट 24 में से 10 गया तो 14, आपका आंसर आ गया 14 ओम। यस 14 ओम आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आ गया 14 ओम। 2013 का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में आया हुआ है। तो पहले एसएससी जेईई को कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद हम लोग बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये अच्छा गुड वैरायटी का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपको थोड़ा सा स्लोप के बारे में आइडिया हुआ, स्लोप कैसे लिखा जाता है, यहाँ का थोड़ा रिलेशन कैसे बना उसका आइडिया हुआ, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से चीजें जो है आपका क्लियर हुआ। इतना क्लियर हो गया, इतना सभी को क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आगे है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2.6। क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 2.6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या बोल रहा है, ध्यान से हम लोग रीड करेंगे। चलिए, ये मेरे पास 2.6 हो गया, ओके। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 75 ओम इज इक्विवेलेंट टू करंट सोर्स। कुछ नहीं है बेटा, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज आपको दिया गया है 150 वोल्ट का, 150 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यदि वोल्टेज सोर्स है तो इंटरनल रेजिस्टेंस 75 ओम, ये सीरीज में कनेक्टेड होगा इस तरीके से। इसको बोल रहा है कि आप करंट सोर्स में चेंज करो, तो करंट सोर्स में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, करंट सोर्स यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, और रेजिस्टेंस जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो 75 ओम होगा ही, और ये जो करंट सोर्स है ये जस्ट क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज आपका 150 है और ये आपका 75 है, तो यू विल गेट 2 ना, तो 2 एम्पियर का यहाँ पे आपका करंट सोर्स आ गया। तो 2 एम्पियर और उसके साथ 75 ओम का रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 2 एम्पियर इन सीरीज, नहीं होगा सीरीज, 2 एम्पियर सीरीज काट दो, 2 एम्पियर इन पैरेलल विद 75 ओम, है ना, ये 1 तो होगा नहीं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो कुछ कुल मिला के इसमें करना कुछ नहीं था, जस्ट वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में अपने को चेंज करना था, जस्ट हम लोग को वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना था। तो बहुत सोर्स कन्वर्जन का प्रॉब्लम है और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देते रहते हैं, तो आप लोग रेडी रहना ऐसे क्वेश्चंस के लिए, विद इन अ सेकेंड आप लोग सॉल्व कर सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन के। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पे, ओके। चलो, ये रहा आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आप सभी लोगों को। चलो, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रजिस्टर। इस 14.5 ओम रजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, इसके क्रॉस
ठीक है, कितना आएगा 200 वोल्ट है। देखो टोटल जोड़ोगे इसको तो ये 25, इसको 26 मान लो, इसको 14 मान लो, 26 और 14 कितना होता है 40 और 60 100। तो देखो मैं बताया था कि 100 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 200 वोल्ट के बराबर है। समझ में आ रहा है? तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा बच्चा, 2 वोल्ट के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। तो 14.5 यूनिट किसके बराबर होगा? यदि 1 यूनिट का 2 वोल्ट होता है तो 14.5 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 इंटू 14.5। बेस्ट मेथड, 14 दूनी 28 एक 29 वोल्ट तुम्हारा आंसर आ गया। 14 दूनी 28 और एक 29, देखो 29 वोल्ट आंसर। एकदम इजी मेथड। दूसरा आपको पूछता कि तुम चलो इसके क्रॉस वोल्टेज बता दो। बहुत सिंपल है बेटा, कहां वोल्टेज डिवीजन रूल यूज करते रहोगे, इतना बड़ा वाला नहीं करना है भैया। शॉर्टकट बता चुका हूं आप लोगों को, शॉर्टकट यूज करो, आंसर पाओ फटाफट। यहां पे आपको निकालना था 25.5 यूनिट के क्रॉस, तो कितना आ जाएगा 25.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50 और एक और 51 हो जाता, ये 51 वोल्ट हो जाता। आपको यहां का वोल्टेज ड्रॉप निकालना था 60 का, तो 60 यूनिट का जस्ट डबल कर दो, 60 यूनिट 60 दूनी 2 इंटू 60 कर दो, 120 आ जाएगा। यू विल गेट 120। सबको टोटल करोगे तो वो 200 के बराबर भी आना चाहिए। यही 200 यहां तीनों में डिवाइड होगा ना, कहां कितना डिवाइड होगा इन सारे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जोड़ो 50 और 30 80 और 120 200। यस, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो पूछा क्या था, ओनली ये आपने बता दिया सबके क्रॉस। कितना टाइम लगा, विद इन अ सेकेंड। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिक पता है। अब कई लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से सॉल्व कर रहे होंगे, उन लोग बहुत कैलकुलेशन कर रहे होंगे लंबा चौड़ा, वैसे भी डेसिमल में है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट उनका हो रहा होगा। वेरी गुड। चलो बेटा, आप लोग तो बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख गए हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भैया, हाँ 2.8 में आ जाओ। 2.8 क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 2.8 आ जाओ भैया, 2.8 में आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2.8 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2.8 में आ जाओ। अभी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास आने वाला है। चलो क्या बोल रहा है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस। 8 ओम रेजिस्टेंस पे करंट आप लोग को पूछा गया है। सिंपल सी बात है, 8 ओम पे पूछे चाहे 12 ओम पे पूछे, इसमें तो सेम करंट फ्लो होगा। अब यहां से 48 वोल्ट है, सिंपल सर्किट है। देखो ऐसा करके आपके पास एक 20 ओम का कनेक्टेड है, ठीक है, ये 20 ओम का, ठीक। और यहां पे भी आपका कितना है 12 और 8 BC होता है, और उसमें सेम करंट जा रहा है, तो यहां भी 20 ओम का ही कनेक्टेड है। यही का करंट आपको पूछा है, इस आई को, ठीक है। और यहां पे आप इसको दे रहे हो 48 वोल्ट, तो देखो भाई इसके क्रॉस भी 48 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी 48 वोल्ट होगा। भाई करंट को निकालना है, वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस कर दो ना जी। हाँ कितना हो जाएगा, 24/10 कर दो ना, 2.4 एम्पियर आया। देखो सिंपल है लॉजिक, इसमें कोई गणित है ही नहीं इसमें, तो ये आपका आ गया सिंपल 2.4 एम्पियर। अब 12 ओम के क्रॉस पूछे चाहे 8 ओम के क्रॉस पूछे, भैया इस ब्रांच में तो सेम करंट आएगा, क्योंकि 20 ओम का ये है 20 ओम का ये है, तो दोनों में सेम करंट जाएगा। ओके और 48 वोल्ट इस 20 ओम के क्रॉस का वोल्टेज है, और ये 12 से लेकर के 8 ओम के क्रॉस का भी वोल्टेज 48 वोल्ट ही है ना भैया, ठीक है। तो 2.4 एम्पियर आपका आंसर आएगा। तो बहुत इजी वे में चीजों को बता सकते थे। हाँ यदि बोलता कि इस 12 ओम के क्रॉस आपका वोल्टेज क्या आता है, तो आराम से आप निकाल सकते थे। देखो 12 और 8 20, तो 20 यूनिट इज इक्वल टू आपका होता है 48 वोल्ट, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाता, 48/20, 48/20, तो 24/10, 2.4 है ना। तो 12 के क्रॉस पूछा रहता, तो 12 को उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, तो 12 गुणित 2.4, तो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो जब वोल्टेज पूछता 8 ओम के क्रॉस या 12 ओम, तब मजेदार हो जाता। करंट पूछा है तो करंट के लिए तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला चलते हैं 9 में। क्या पूछा जा रहा है भाई 9 में, देखते हैं। चलिए आ जाइए सभी लोग, मजा आ रहा है सभी को? क्वेश्चन फटाफट बन रहा होगा आप सभी लोगों से, मस्त तरीके से क्वेश्चन बन रहा होगा, है ना। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा, आप लोग के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो एसएससी जेईई 2014 में आया है ना, फॉरनून सेशन में। तो ये सारे आपको फील हो रहा होगा कि सर हम लोग तो बहुत हाई लेवल का पढ़े हैं, आता तो तुच्छ वाला छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप लोग को मजा आ रहा होगा, है ना। तो BEE में यही है कि बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता है बेटा, डरने की बात नहीं है ना। एई का भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लूंगा, तो एई में भी आपको समझ में आएगा कि छोटा छोटा ही क्वेश्चंस आया, कोई बड़ा क्वेश्चंस नहीं आया है, ठीक है। तो चलो 2.9, इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए हो सारे एई का था, अभी जो करा रहा हूँ जेई का है। तो एक अच्छे लेवल से छोटे लेवल में आप लोग आ रहे हो, तो ये तो और आराम से बनेगा, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चंस मैंने किया है वो सब एई का है ना, और अभी जो कर रहे हैं हम लोग जेई का कर रहे हैं, तो आराम से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। चलो क्या बोल रहा है, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आर इज, इस फिगर में आर की वैल्यू को फाइंड करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये आपके एई में भी आया था और जेई में भी आया है। तो इस फिगर में आप देखोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस, बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। व्हेन बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, बोथ आर द सेम रेजिस्टेंस, सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस टू रेजिस्टेंसेस आर 10 into 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10, दैट मीन 10/2 डायरेक्टली। तो 10/2 आपका हो गया 5 ओम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। पैरेलल सॉल्व करने आता है। अब आपका सर्किट कैसा बन गया, अब आपका सर्किट एक सीरीज सर्किट बन गया। तो जस्ट आप क्या लिख सकते हो, 5 + R is equal to 100 divided by 8. Okay, so 100 divided by 8 you will get 12.5. 12.5 में से 5 गया तो 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो 7.5 ओम आपका आंसर, यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चेन्नई, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बेस्ट अप्रोच। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहां पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में, यहां पे आ जाइए, इस प्रश्न में यहां आ जाइए। चलो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पे चलिए यहां पे आ जाओ। चलिए, सो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट गिवन, पावर कंज्यूम्ड इन द गिवन सर्किट इज, अच्छा ये जो गिवन सर्किट है वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, एक ही बात है, या मैं पावर कंज्यूम्ड के बारे में बात करूं या पावर डिलीवर के बारे में बात करूं, बात एक ही है। जैसे कि देखो ये सारे रेजिस्टेंस मिल करके कितना पावर कंज्यूम करेगा, या मैं पूछूं आपसे, तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 × 30, तो ये यू विल गेट 20 × 30 और 20 + 30 50, ये तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 × 5 5 × 30, ओके। तो 6 दूनी 12 ओम, ये 12 ओम तो यहाँ का आ गया, और ये 8 ओम है, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 12 + 8, यू विल गेट 20 ओम का, तो तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आ गया। अब सर्किट तुम्हारा कैसा बन गया कि भैया यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आपका 20 ओम का आया, और 10 वोल्ट का इसके क्रॉस एक सोर्स कनेक्टेड है, ये 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का यहाँ पे एक सोर्स जो है कनेक्टेड है। तो दिस विल बी 10 वोल्ट, +- 10 वोल्ट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, ओके। तो अब मैं आपसे पूछूं, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट मींस 1/2 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हो रहा है। यदि मैं पूछूं कि ये 10 वोल्ट का जो बैटरी कितना पावर डिलीवर कर रहा है, कितना पावर डिलीवर, जितना पावर डिलीवर करेगा वही पावर ये एब्जॉर्ब करेगा। तो या यहाँ का पावर पूछूं तो आप बोलोगे सर ये जो है वोल्टेज और करंट पता है, तो करंट इंटू वोल्टेज, तो आप बोलोगे 10/2, 10/2 का मतलब होता है 5 वाट, तो ये 5 वाट आ गया, तो 5 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है। तो ये कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, आई पता है और आर पता है। आई मेरे पास कितना पता है, 1/2, तो 1/4 हो गया, और आर कितना है 20, तो 20/4 आपका कितना होता है, 20/4 आपका 5 हो जाएगा,
तो ये 5 वाट। तो देखो 5 वाट का पावर डिलीवर कर रहा है और 5 वाट का पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, चाहे हम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट में बात करें या पावर एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट में बात करें, दोनों बातें एकदम करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। क्लियर, दोनों बातें परफेक्ट है। दोनों बातें परफेक्ट है। आ रहा है बात, समझ में आया? चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? चलो चलो, तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं फटाफट से। चलो यहां से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। ये आपका आया हुआ था 2014 में, 2014 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए ध्यान से, दिख रहा है? सभी को दिख रहा होगा। चलो, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका आया हुआ था 2014 में। इसमें क्या बोल रहा है कि द करंट आई इन द सर्किट सोन इन द फिगर बिलो। अच्छा, इस सर्किट में आई की वैल्यू फाइंड आउट करना था। चलो, तो इसका सोर्स कन्वर्जन कर सकता हूं क्या मैं? हाँ कर सकता हूं सर, इसका मैं सोर्स कन्वर्जन कर सकता हूं। नहीं भी करोगे तो यहां नोड लगाओ, यहां नोड लगाओ, लेकिन 2 अननोन आ रहा है, दिक्कत होगा। चलो, इसका 2 2 ने 4, तो जस्ट ये आपका हो गया यहां पे इस तरीके का 4 वोल्ट। ओके, और 2 ओम जो है इसके सीरीज में आ गया, तो ये मैंने लगा दिया 2 ओम का रेजिस्टेंस को। ओके, अब सर्किट मेरा कैसा बन गया? तो ये मेरे पास हो जाएगा आर, तो दिस इज जस्ट ये आर हो गया, ठीक। और इसका भी कर दो, 7 7 8 कितना होता है 56, और 8 यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। ये और ऊपर वाला प्लस और ये माइनस। तो मेरा जो सर्किट है कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका कर दिया, इसका कर दिया, ये मेरे पास आर हो गया, और यहां से इसके साथ में कनेक्टेड है एक इस तरीके का करंट सोर्स, एंड दिस इज योर 4 एम्पियर, दिस इज योर 4 एम्पियर। इज क्लियर? सो दिस इज आर, और इसके क्रॉस करंट आई फाइंड आउट करना है। अब सिंपल सी बात है, आई फाइंड आउट करना है तो आर अननोन है, नहीं निकाल सकते, नेवर। 2 चीजें अननोन है, आप नहीं निकाल सकते। आर दिया रहता तो करंट की वैल्यू को बता सकते थे, बट आर इज नॉट गिवन, है ना। तो इस क्वेश्चंस में मैं स्टार मार्क यहाँ पे डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग आर की वैल्यू को फाइंड या आई की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, तो डिस्प्यूट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें आपको बोनस पॉइंट मिला होगा, ये गलत आंसर है। यदि आर की वैल्यू कुछ दिया रहता तभी मैं वहां पे फाइंड आउट कर सकता हूं, बिना आर के मैं यहाँ पे नहीं निकाल पाऊंगा, बिना आर के मैं नहीं निकाल पाऊंगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, बिना आर के वैल्यू नहीं निकलेगा। जब तक आर नहीं दूंगा करंट नहीं बता पाओगे। 2 अननोन है, कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो चलो अगला क्वेश्चन यहां पे लेते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं, प्रश्न यहां पे ले लेते हैं 11 के बाद जस्ट हम लोग 12 को। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसको लेते हैं। चलिए इसको हम लोग यहां पे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को ले लेते हैं। इसमें क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं, जस्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे। चलो क्या बोल रहा है, फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। इस 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जस्ट करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हो, या जो ट्रिक बताया गया वो भी। तो करंट डिवीजन रूल नहीं लगाओगे, ट्रिक है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 5 आ गया, यहां पे आपका 2 आ गया, करेक्ट। अब आप करंट को निकालना है, तो जस्ट 5 और 2 7 यूनिट ऐसे लिखोगे आप, इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा, करेक्ट, 10/7 एम्पियर। सो 5 कहां पे आपको निकालना है, हाँ इस 5 एम्पियर के क्रॉस 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 इंटू 10/7, 50/7, 7 7 49 है ना, 7 7 49, ठीक, बच गया 1 दशमलव लगा के 0 1 0, 7 एकम 7,
ये 15 एम्पियर आ गया। सो इस 5 ओम के क्रॉस जो करंट आया वो आपका कितना आ गया, कितना आ गया, हाँ 5 यूनिट के क्रॉस जो करंट आया दैट मीन्स यहां पे जो करंट आ गया 7.15, और 2 यूनिट के क्रॉस करंट आप निकालना चाहोगे तो 2 इंटू 10/7, 20/7, 20/7, 7 या 21, 2 पॉइंट, 7 दूनी 14, बच गए 6, 6 जीरो, 7 8 56, 7 9 63, 2.8 एम्पियर। तो एक आंसर इतना आ रहा है, एक आंसर इतना आ रहा है, इसका मतलब 5 यूनिट, मतलब यहां का आंसर आ रहा है 7.15, और यहां का आंसर देखो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट आपका क्या होगा, सॉरी यहां का आंसर आपका आ रहा है रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां का आंसर 2.85 आ रहा होगा, ठीक है, और यहां का आंसर आपका आ रहा होगा रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा, दैट मीन 7.15। ऐसे करके आप चीजों को निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। 5 यूनिट लिए थे मतलब यहां का, तो यहां का करंट 5 यूनिट आपने एक्सचेंज किया था तो ठीक है 7.15, और 2 यूनिट मतलब यहां लिखे थे आप लोगों ने 2 यूनिट, तो 2 यूनिट के क्रॉस आपका आ रहा है 2.8, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरीके से चीजों को भी आप करके लिख सकते हो यदि 2 रेजिस्टेंस दिया हो तो, सिंपल वे में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं, चलो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए तो यहां से आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को। 2014 में ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। सो डिटरमाइन द वोल्टेज एट पॉइंट सी सोन इन फिगर बिलो विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अच्छा, सी पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, लेट्स बी इज द ग्राउंड, मतलब आपको वोल्टेज डिवीजन रूल करना है यार, और कुछ नहीं है। आपको यहाँ का वोल्टेज लेट्स V1 है, ये आपका V2 है, तो यू विल गेट V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही बोल रहा है। देखो 100 और 50 कितना हो गया, 100 और 50 होता है 150 यूनिट। सो 150 यूनिट जो है किसके बराबर है भैया, 120 वोल्ट के बराबर है ना, ठीक। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12/15 के बराबर हो जाएगा, 12/15 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। 50 यूनिट के आपके क्रॉस निकालना है तो ये हो जाएगा, 50 यूनिट के क्रॉस निकालना है तो 12/15 हो जाएगा, ठीक। तो यू विल गेट 12 पंचे 60, ये 600, 12 पंचे 60, 600 बटे 15, 15 कम 15, 15 चौक 60, यू विल गेट 40। तो आपका V2 आ गया 40 वोल्ट, तो यहाँ पे आपका 80 आएगा, सिंपल से बात है, यहाँ 40 है तो चेक भी कर सकते हो आप। V1 के क्रॉस आपको निकालना है, कितना यूनिट है, 100 है ना, 100 यूनिट है, यहाँ पे 50 यूनिट, वहां पे 100 है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, और 12/15 हो जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक। तो 1200 डिवाइडेड बाई 15, 15 छक्का 90, इसका कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 8 120, तो 15 8 120 और ये 0, तो यू विल गेट 80 वोल्ट, यू विल गेट 80 वोल्ट। तो यदि आपको यहाँ का पूछता तो 80, यहाँ का ग्राउंड सीबी के क्रॉस पूछा है तो 40 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के इन सब के थ्रू आप छोटे छोटे चीज क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट का रिविजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट का रिविजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में सभी को, चलो तो इसके थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट का जस्ट रिवीजन हो ही रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे, चलिए देखिए। हाँ, हम लोग इस सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन लेंगे, फिर अगले सेशन में फिर 15 क्वेश्चन, है ना, तो ऐसे 15-15 क्वेश्चन का आपका सेशन होने वाला है। चलो यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, 14 में, यहीं पे देख लो फटाफट, छोटा छोटा क्वेश्चन को तो यहीं पे देख लो यार। क्वेश्चन नंबर 14 को यहां पे देख लो, इसी के ऊपर देख लो। चलो क्या बोल रहा है कि R3 फाइंड R3 फॉर सर्किट सोन इन फिगर। अच्छा चलो इसको मैं ले लेता हूं, वहीं पे ले लेता हूं, ठीक है, वहीं पे जस्ट मैं इसको ले चलता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का R3 की वैल्यू को फाइंड आउट आपको करना है। यह आपका आफ्टरनून सेशन में आया है 2014 का। चलो ये आपका सर्किट हो गया, इस सर्किट में R3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब यहां के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। देखो अब यहां का करंट पता है, यहां का
रेजिस्टेंस पता है तो इस ब्रांच का वोल्टेज पता चल जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू कितना आया बताओ मुझे। यदि रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है तो ये रेजिस्टेंस हो गया 100 और यहाँ पे करंट हो गया 10 और ये हो जाएगा आपका 1000 इंटू 10⁻³ तो ये 1000 और 10⁻³ कट गया तो यू विल गेट 1 वोल्ट। यू विल गेट 1 वोल्ट। इसका मतलब V का वैल्यू 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब V का वैल्यू 1 वोल्ट पता है तुमको, है ना, मतलब इसके क्रॉस तुमको 1 वोल्ट की वैल्यू पता है, 1 वोल्ट की वैल्यू पता है। अब ध्यान से देखना, यहां से देखो, यहां से आपका, यहां से देख लो, यहां से करंट आपका 50 मिली एम्पियर, ये घूम के भैया यही तो आएगा तो 50 मिली एम्पियर है। ठीक है, यहां पे करंट आपका 50 मिली एम्पियर है और इस पे जा रहा है 10 मिली एम्पियर, तो केसीएल यहां पे लगाएंगे तो ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो इधर भी जा रहा होगा। 50 में से 10 इधर गया तो 40 मिली एम्पियर इस ब्रांच का करंट हो गया। सो 40 मिली एम्पियर इस ब्रांच का करंट है और तुमको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो यू विल गेट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाई करंट। तो वोल्टेज कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का जो वोल्टेज है वो आपका 1 वोल्ट है, तो ये आपका 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट। और करंट जो है इस ब्रांच का करंट 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर ये, तो आपका हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 40, तो ये कट गया, ये कट गया, 100/4 आपका आ जाएगा 25 ओम। इसका मतलब 25 ओम का रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्टेड है, नॉट मेगा ओम, मेगा ओम नहीं है, मिली भी नहीं है, किलो भी नहीं है, ओनली 25 ओम का, ओनली 25 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर, ओनली 25 ओम का रेजिस्टेंस वहां पे कनेक्टेड है। तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि इस R3 पे 25 ओम का रेजिस्टेंस जो है आपका कनेक्टेड है। तो ये आपका बेस्ट अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप सिंपल से देखिए कि इस ब्रांच का करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, आप सबसे पहले वोल्टेज को कैलकुलेट कर लो, तो वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट आ गया। इफ 1 वोल्ट इस ब्रांच का पता है तो इस ब्रांच का भी वोल्टेज 1 वोल्ट ही होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक, अब वोल्टेज यहाँ का पता है तुमको, इस ब्रांच का करंट पता है और यहाँ पे कितना करंट इनकमिंग है वो भी पता है, तो इनकमिंग में से आउटगोइंग को माइनस कर दो तो इतना इसमें कितना आउटगोइंग है वो निकल जाएगा बाय यूजिंग द केसीएल लॉ। अब एक करंट निकल गया, वोल्टेज निकल गया, यू विल गेट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट वहां पे कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे लूं, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे लूं तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसमें क्या पूछा गया है आप लोगों से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है आप लोगों से देखते हैं। ओके, क्या पूछा गया है देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए इसमें क्या पूछा गया है। सो द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज इक्विवेलेंट टू लोड ऑफ। अच्छा, कुल मिला के इनपुट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, कुल मिला के इनपुट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, कुल मिला के R इज इक्वल टू आपको V/I कैलकुलेट करना है। ओके, V/I क्लियर। सो यहां पे देखो करंट आपके पास I है, ओके, और यहां का वोल्टेज दिस इज प्लस माइनस V है, तो यहां का वोल्टेज V होगा। चलो नोड ले लेता हूं, तो I इज द इनकमिंग करंट, तो मैं I लिख देता हूं यहां को, और यहां का वोल्टेज को मैं लिखता हूं, यहां के करंट को इस ब्रांच का V/4 लिख देता हूं, और इस ब्रांच के करंट को मैं लिखता हूं दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बाई दिस, तो दिस इज V माइनस हो जाएगा 2I डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 2। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 इधर आ गया तो ये 4I हो गया। ओके, और यहां पे आपका हो जाएगा V प्लस ये 2V, V प्लस ये 2V हो गया, माइनस ये माइनस, 2 दूनी 4, ये 4, और ये आपका हो जाएगा I। ओके, तो 4I इधर आके ऐड हुआ तो ये आपका 4 × 4 + 4 8 हो गया, और 2 और 1 3 V हो गया। सो V/I आपको करना है तो 8/3, V/I का वैल्यू दैट मीन्स R का वैल्यू यू विल गेट 8/3, यू विल गेट 8/3। तो 8/3 ओम इसका इनपुट रेजिस्टेंस आ गया इस क्वेश्चन का।
इनपुट रेजिस्टेंस 8/3 आपका आ गया। तो इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर लो, नोट लगा दो, बस यहां पे नोट लगाओगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। इतना क्लियर? तो बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस यू विल गेट योर आंसर, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नोडल एनालिसिस लगा दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा यहां पे। इतना क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो, तो ये रहा हमारा टॉप स्टार्टिंग का 15 क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वहां पे और बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।